जय हिंद दोस्तों। अब हम देखेंगे 10/12/2021 सेकेंड शिफ्ट का पेपर एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत मनोदर्पण पहल की शुरुआत की? शिक्षा मंत्रालय। भारत के संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। भारतीय सेना की पूर्व कमान का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? कोलकाता। बंगाल पूर्वी सेना का कमान कोलकाता में। और बंगाल ने मुर्शीद कुली खां की अगुवाई में मुगल शासकों के नेतृत्व से मुक्ति पाई, जो कि प्रांत के गवर्नर के नुमाइंदे थे। बंगाल ने मुर्शीद कुली खां की अगुवाई में मुगल शासकों से नियंत्रण से मुक्ति पाई थी। क्वेश्चन पूछ सकता है, मुगल शासकों से बंगाल कब मुक्ति पाया? तो मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में। मुस्लिम सम्राटों के शासनकाल में कथक मूल रूप से निम्न के दरबारों में दो घराने विकसित हुए। कथक के लिए दो घराना विकसित हुआ, एक जयपुर और एक लखनऊ। 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति है। और निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव नेत्र की संरचना से संबंधित है? परितारिका मतलब आइरिस। राजस्व बंदोबस्त की महालौड़ी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन चुनना है। ये तो क्वेश्चन के पता चलेगा देखने पे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्यूपेम और कंचरीम नामक शहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? गोवा में है कंचरीम और क्यूपेम। नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का अनावरण किया और वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है? लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है? वही। निम्नलिखित में से किसने चेस.कॉम की 2012 में जूनियर स्पीड ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप जीती? निहाल सरीन। निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2020 में वैश्विक गांधी शांति पुरस्कार जीता? संतोष शर्मा। वैश्विक गांधी शांति पुरस्कार संतोष शर्मा 2020 में। एमएसपी में वृद्धि ने किसानों को मोटे अनाज के उपज में गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने की मजबूर किया। कीमत बढ़ाया गया, जिससे गेहूं और चावल के उत्पादन को शक्ति मिली। खेतों से निकलने वाले रसायनों की अत्यधिक मात्रा शैवाल के पनपने के लिए पोषक तत्वों के रूप में कार्य करती है। सही है। जीवीए अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप होता है? जीवीए का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए कैसे लेवल का क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ग्रॉस वैल्यू एडेड। जलवायु परिवर्तन से जुड़े पेरिस समझौते के आधार पर राष्ट्रीय निर्धारित योगदान। देखिए ध्यान से, राष्ट्रीय निर्धारित योगदान के लिए भारत ने यह संकल्प लिया कि 2030 तक हमारी बिजली उत्पादक की क्षमता 40% गैर जीवाश्म ईंधन मतलब कि सौर ऊर्जा से बनाने की कोशिश किया जा रहा है 2030 तक। भारत ने 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 में कांस्य पदक कितने जीते? 4 कांस्य पदक जीते हैं टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020। मौलीद निम्नलिखित में से किस त्योहार का दूसरा नाम है? तो मिलाद उन नबी का दूसरा नाम है मौलीद। मिलाद उल नबी, मौलीद।
अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस ब्रूफेस्ट घाटी के मेसोपोटामिया लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग जो है सिंधु घाटी की सभ्यता को क्या कहते थे, तो मेलुहा। भारतीय राष्ट्रीय खिलाड़ी के एम बिलामोल किस खेल से संबंधित हैं? एथलेटिक्स। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के एम बिनामोल एथलेटिक्स से संबंधित है। 2021 में इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने घोषणा की कि वह अपनी मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा। भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे लंबी नदी पुल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असम में भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। नदी के ऊपर जो पुल बनाया गया सबसे लंबा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार हमेशा स्पोर्ट्स में और खेलों में उत्कृष्टता कोच के लिए दिया जाता है। सबसे अच्छे कोच कौन है उनके लिए। धन्यवाद।